जय हिंद। जिससे कि आप सब चल रहे थे डॉक्टर केसी सिन्हा के एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। और हम एक्सरसाइज 8.1 को क्या किए, कंप्लीट कर लिए। जो इसका लघु उत्तरीय था और रखे कि ऑब्जेक्टिव टाइप में थे, 3-4 सवाल थे, 5 सवाल थे, उसको भी हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। यानी कि आपका रखे एक्सरसाइज आपका 8.1 क्या हुआ, पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गए। क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गए, ठीक है। और आप सब प्रैक्टिस करते होंगे तो आप सबको पता चली गए होंगे कि कितने मतलब कि मन भी लगता होगा बनाने में, और प्रैक्टिस भी करते होंगे। और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छा से तैयारी भी करते होंगे, ठीक है। चलिए, आपका 8.1 जो कंप्लीट हुआ, अब तो आप क्या चलेंगे, 8.2 चलेंगे। तो हम आपको पार्ट 1 वीडियो में जाकर देखिएगा, उसमें हम आपको सारा यानी कि फॉर्मूला जितने भी थे सारा हम कंप्लीट कर दिए थे। और रखिए कि इसमें देखिए ये मतलब मैट्रिक में है कि 0 डिग्री से लेकर के बस इसमें 90 डिग्री का ही बात है, ठीक है। जिसको थोड़ा सा अच्छा लेवल तक जाना है, मतलब कि पूरे अंत्य करना है आपको ट्रिग्नोमेट्री का, कि उनसे कहीं बाहर नहीं जाएगा। तब 11th और 12th का भी वीडियो अपलोड है, जाकर उसको देख लीजिएगा, तब आपको पता चल जाएंगे क्या समुंदर है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो बस इसमें है ना कुछ भी नहीं है, एक्सरसाइज 8.2 में कुछ भी नहीं है। क्या है इसमें हम बताते हैं। देखिए एक्सरसाइज में है कि 8.2 में कि आपको 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक जिसको मान याद हो गया, उसके लिए मेरे भाई कुछ भी नहीं है। बस इसको मान बैठाइए। भिन्न का जोड़ तो आते होंगे ना आपको, भिन्न का जोड़ भी नहीं आते हैं तो वो भी बता देंगे। भिन्न का घटा बनाइए, बस आंसर निकलेंगे, देख लीजिएगा। देखिए जैसे सपोज डेट आपका पहला नंबर में है, आइए यहीं से बनाते हैं। देखिए पहला नंबर में आपका साइन 30 डिग्री है। क्या है आपका, साइन 30 डिग्री है, प्लस कोस कितना है, 60 डिग्री है ना। तो आपको हम इसमें बताए थे कि जब साइन 30 डिग्री है, कितना है, साइन 30 डिग्री है ना, प्लस में है कोस 60 डिग्री है। देखिए साइन 0 डिग्री मन कितना होता है आपका, 0 होता है। साइन 30 डिग्री मन कितना होता है, हाफ होते हैं। देखिए साइन 0 डिग्री मान 0, साइन 30 डिग्री मान कितना होता है, हाफ होता है, यानी कि 1/2, यही हो गया 1/2, हाफ हो गया, ठीक। प्लस फिर देखिए कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, हाफ हो जाते हैं। आपको हम बताए हैं कि जैसे मान कर चलिए जो साइन का जो याद हो गया उसका उल्टा कर दीजिए, कोस का भी याद हो गया, ठीक है। या तो आपको साइन और कोस और टेन, जिसको ई तीनों याद हो गया, बस मुझे उसका सिर्फ उल्टा करना है, बस याद हो जाएंगे। और इसमें हम आपको बताए भी थे, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, अगर ना मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। लेकिन एक परंपरा क्या है आपका, सब दिन क्या है आपका लागू रहेंगे, और सब दिन आपका उपयोग भी होंगे, ठीक है। उतना टेंशन नहीं लेना। अगर जिसको अच्छे तरीके से समझना देखना, जो न्यू होंगे तो आज जा करके पहला पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। जो रेगुलर है उसके लिए तो टेंशन वाली बात नहीं है, नहीं दिक्कत वाली बात है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर देखिए कोस 60 डिग्री का, मान का चलिए साइन 30 डिग्री मान कितना, हाफ है। तो अगर उल्टा इसमें आएंगे तो कोस सेम ना आएंगे जी, तो आएंगे कितना, कोस 60 डिग्री मान कितना, 1/2, यानी कि साइन 30 डिग्री मान हो गया 1/2, प्लस कोस 30 डिग्री मान हो गया कितना, 60 डिग्री मान कितना, 1/2, यानी हाफ हो गया। तो आप क्या भिन्न का जोड़ आपको नहीं आते हैं, जी सर आते हैं। काहे ले इसमें बच्चा वाली बात बोल रहे हैं, आते हैं। तो देखिए क्या आपका कुछ है इसमें, सिर्फ आपको इसमें मान बैठाना, भिन्न का जोड़ बनाइए, बस आंसर निकल गया। भिन्न का जोड़े है ना, तो इसमें सिर्फ क्या है, आपको मान बैठाइए, बस आंसर निकालिए। देखिए अगर 2 का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 2 आ जाएंगे ना। तो नीचे में क्या होते हैं, भाग होते हैं, ऊपर से गुना, इनसे इसमें भाग दें कितना, 1 बार 1 गुना 1 हो गया, प्लस इसमें भाग दें कितना, 1 गुना ऊपर 1 हो गया, 1 जोड़ेंगे कितना, 2, कितना हो जाएंगे आपका, 2 हो जाएंगे। नीचे में कितना है आपका, 2 है, 2 कैंसिल हो गया, कितना और में 1, इसीलिए इसका आंसर कितना आ गया आपका, 1 आ गया, ठीक है। फिर देखिए जब आप 1 नंबर का बना लिए, क्या आप 2 नंबर का आपसे नहीं बनेंगे, जी सर बन जाएंगे। चलिए देखते हैं 2 नंबर का भी, इसी जगह बना दें, कहाँ बना दें, इसी जगह बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दूसरा नंबर में है आपका कि साइन 45 डिग्री है, कितना है मेरे भाई, साइन 45 डिग्री, फिर है कोस 45 डिग्री, है ना। तो देखिए साइन 45 डिग्री इस पर आ गया, क्या आ गया आपका, साइन 45 डिग्री मान। साइन 45 डिग्री मान होता है ना आपका 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर है तो स्क्वायर सिर्फ लगा देंगे। और साइन 45 डिग्री मान कितना, 1/√2 प्लस है, प्लस दे दिए, ठीक। कोस 45 डिग्री मान देखिए
जब साइन 45 डिग्री मन 1/√2 हो गया तो उस देखिए सेम ही है ना जी, तो सेम है तो क्या हो जाएंगे कोस 45 डिग्री मन 1/√2 का होल स्क्वायर क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर दे दें, ठीक है। चलिए अब देखिए एक एक बाय से तोड़िए, देखिए 1/, अगर स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ कितना बच गया 2, या तो अब 2 का स्क्वायर करिएगा इतना कितना √4 आ गया, कितना आ गया देखिए √2 का अगर आपने स्क्वायर करिएगा तो कितना 4 हो जाएंगे, आज √4 को कितना 2, तो देखिए वैसे करिए चाहे ऐसे करिए तो बतवा बरोबर है, चाहे इस चीज़ में आप स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दीजिए बराबर 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं है ना, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम उसी तरीका से इसको भी कर देंगे कि ना। फिर देखिए इसका 2 एलसीएम लेंगे कितना 2 ना होंगे जी सर 2 होंगे, तो फिर देखिए 2 से होंगे नीचे में भाग देंगे कितना 1 बार 1 गुना 1 कितना 1 प्लस है प्लस दे दें, इसमें फिर इसमें भाग देंगे कितना 1 गुना 1 कितना 1 हो गया, 1 + 1 जोड़ेंगे कितना 2 हो गया, 2/2 नीचे में 2 है ना काट के कितना 1, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया 1, इसका भी 1 ही आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसमें कौन सी बात हो रही है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री, इसमें किसका बात हो रहा है साइन कोस और टेन, ठीक है। और देखिए जब आप इतना अच्छे तरीके से जब 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक जान गए मान, तो इसमें कुछ भी नहीं है मेरे भाई, समझ गए ना, इसमें कुछ भी नहीं। देखिए आप आप सोचते होंगे सर बोल रहे हैं, तो आप देखिए एग्जांपल में देख लीजिए, सिर्फ आप मान बैठाए भिन्न का जोड़ बना दिए, मान बैठाए भिन्न का जोड़ बना दिए ना, फिर देखिए आपको लग रहा है ना थोड़ा सा भिन्न का जोड़ में फिर घटा आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी बना लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा इसको मिटा दें, अब मिटा दें इसको, चलिए समझ गए आप तो खुद समझदार हैं जी, क्या बार बोलना। देखिए कितना है आपका तीसरा में साइन 30 डिग्री है, फिर आपका प्लस कोस 60 डिग्री है, फिर माइनस में कितना है आपका टेन 45 डिग्री है, ठीक है। देखिए साइन 30 डिग्री मन अभी आप जोन किया हाफ जोन रहे हैं 1/2, तो चलिए 1/2 लगा दिए, प्लस है प्लस दे दिए, कोस 60 डिग्री मन कितना नहीं लिखे था 1/2, तो देखिए 1/2 लिख दिए, माइनस है ना भाई, माइनस है तो माइनस में दे देंगे। तो मेरे भाई देखिए यहाँ 45 डिग्री आ गया, कितना आ गया 10 45 डिग्री, 0 डिग्री का मान क्या होते हैं 0 होते हैं या 1 होते हैं, 0 होते हैं तो 0 हो गया। अगर 30 डिग्री मान पूछेंगे कितना 1/√3, 10 45 मन 1 या 4 45 मन 1, समझ गया ना। ये जो प्रैक्टिस करते होंगे उसके लिए तुरंत ही हो जाएंगे, ठीक है, जो प्रैक्टिस नहीं करते होंगे उसके लिए दिक्कत होंगी थोड़ा सा। देखिए 1 नीचे में तो हम 1 मान सकते हैं ना, क्योंकि अच्छे लगता है, थोड़ा देखने में अच्छे लग रहा है, नहीं तो 1 रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है देखने में, ऐसे थोड़ा ठीक ठाक लग रहे हैं देखने में, स्मार्ट बॉय लग रहा है। चलिए देखिए 2 2 2 2 एलसीएम कितना 2 आ गया, इसमें से भागेंगे कितना 1 गुनी 1 ही, प्लस का प्लस, इसमें भागेंगे 1 गुनी 1 ही, माइनस इसमें देंगे कितना 2 आ गया ना जी, इसमें 2 आ गया, 2 गुनी 1 तो कितना 2, समझ गए। फिर देखिए इसमें 1 और प्लस 1 जोड़ेंगे कितना 2, फिर माइनस में 2/2। अच्छा देखिए तो यहाँ पे क्या 2 में अगर 2 घटाएंगे तो कितना 0, कितना 0/2। तो अब देखिए 0 में से अगर कोई भी संख्या से भाग देंगे क्या आंसर आएंगे 0 आएंगे, या कोई भी संख्या कितनों भी बड़ा संख्या अगर गुना करेंगे उसमें 0 से गुना करेंगे तो क्या आएंगे आपका 0 है, ठीक ना। अब देखिए 0 से अगर कोई भी संख्या से भाग देंगे क्या आएंगे 0 आएंगे, ठीक है 0 आ गया ना। या तो इसमें गुना भी अगर कोई भी संख्या से गुना करेंगे, जैसे मान कर चलिए सपोज डेट 9 7 6 5 4 8 9, कोई भी संख्या से अगर 0 से अगर गुना कर देंगे इसका आंसर है 0 आएंगे, समझ गया ना, इसका आंसर है 0 आएंगे। या कोई भी संख्या से 0 में अगर कोई भी संख्या से भाग देंगे तो उसका क्या आएंगे 0 आंसर आएंगे। या अगर आप मान कर चलिए 2 बट्टा अगर 0 से करते हैं ना तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ओ परिभाषित, समझ गए ना, ये आप लिख सकते हैं अपरिभाषित, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर जो इस टाइप का आएंगे तो अगर 0 में कोई भी संख्या से भागेंगे तो 0, और कोई भी गुना कितनों भी बड़ा अंक गुना रहेंगे तो 0 अगर जहाँ सट गया बुझिए 0, समझ गए ना। चलिए इसको अच्छे तरीके से पहले उतार लीजिए, इसमें कुछ लगा आपको, बस सिर्फ मान बैठाइए भिन्न का जोड़ बनाइए, मान बैठाइए और भिन्न का जोड़। इसीलिए बोलते हैं कि आप जितना प्रैक्टिस करिएगा और जो थोड़ा सा हम लॉजिक टाइप का बताते हैं और नोट्स टाइप का बताते हैं उसको अच्छी तरीके से ध्यान से देखा करिए, ठीक है, और आपको मतलब कि थोड़ा समझने में आपको अच्छे लगेंगे और समझ भी जाएंगेगा,
ठीक है। चलिए इसको पहले अच्छे तरीके से उतार लीजिएगा। कहाँ तक बता दिए? तीसरा। नेक्स्ट आप देखते हैं सवाल। पहला इसको बना लीजिएगा, दूसरा हो गया आपका यहाँ से, फिर तीसरा हो गया यहाँ से, ठीक है। ये सब आपका कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है, नहीं तो लिख ले लीजिएगा, ठीक है। उतारिए, ठीक है। देखिए अब फिर देखिए आप तीसरा तक सवाल देख रहे हैं। आप देखिए चौथा हम कितना बड़ा हार्ड क्वेश्चन आ गया, रूट में आ गया। क्या है? रूट 1 + tan² 60 डिग्री, फिर 5 नंबर है आपका tan 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, है ना। तो देखिए आपने याद करिए 1 + tan² मतलब कितना थीटा का सूत्र क्या होता है? सेक थीटा होता है ना। अगर इसको मान कर चलिए उस पर कन्वर्ट नहीं करिएगा, डायरेक्ट इसको बना लीजिए। आपका 4 नंबर में है क्या? चलिए डायरेक्ट इसको बना लीजिए। कितना है? 1 प्लस, अच्छा tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? tan 60 डिग्री का मान कितना? 1/√3 tan 30 डिग्री का मान हुआ ना। tan 45 डिग्री मान 1, अगर 60 डिग्री मान पूछेंगे तो √3, क्या हो जाएंगे? √3 हो गया, और ऊपर पे क्या है? होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर बैठा दिए, ठीक ना। तो देखिए डायरेक्ट बना दिए, कितना बार बार लिखना बच्चा वाला सब सवाल। देखिए 1 प्लस स्क्वायर से रूट भी कैंसिल हो जाएंगे, या इसका वो यानी कि कटाएंगे कितना, नहीं तो रुक के इसको डायरेक्ट कटा दीजिए, 3 हो गया। और देखिए 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका? 4 हो गया। तो √4 का वर्गमूल कितना? 2, तो इसका कितना आंसर आ गया? 2 आ गया। देखिए कुछ भी है इसमें, सिर्फ मान बैठाइए, भिन्न का जोड़ बनाइए या जोड़ घटा बनाइए, जोड़े घटा नहीं बना रहे जी। फिर देखिए 5 नंबर का फिर देख लीजिए, tan 60 डिग्री मान अभी तुरंत आपको लिखा है √3 लिखाए हैं ना। तो फिर गुनी cos 30 डिग्री मान कितना होता है? √3/2 होता है, √3/2 होता है। तो अब देखिए सर कि √3 है ऊपर में, गुनी में √3 है, बटे में कितना आपका 2। अगर जो सेम संख्या रहे, अगर √2 गुना √2 रहे, कंप्लीट 2, ठीक। अगर √3 गुना √3 है तो कितना हो गया? कंप्लीट 3/2। यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखिए कोई भी कुछ भी है इसमें प्लस माइनस सिर्फ बस बनाइए, प्लस माइनस में सिर्फ बनाइए, ठीक है। जल्दी उतारिए प्लस, ठीक है। देखिए आपका उसमें 1 नंबर का जितने भी थे आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा हम देखिए क्या बोल रहा है कि 1 नंबर, पहला नंबर बोल रहा है कि पहले इसको समझ लेते हैं। बोल रहा है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, क्या दिया है इसमें? समझना है पहले बात को। थीटा बराबर में मेरा दिया है 45 डिग्री, क्या दिया है? 45 डिग्री, ठीक है। तो इसमें बोला कि तब इनके मान ज्ञात करें, तब इनके मान ज्ञात करें, है ना। तो अब देखिए कि जो इसका मतलब है कि जो हमारे जहाँ थीटा वहाँ 45 डिग्री, जहाँ थीटा वहाँ 45 डिग्री, जहाँ थीटा वहाँ 45 डिग्री, बस उसको मान बैठाना, भिन्न का जोड़ भिन्न या जोड़ घटा बनाना है, बस आंसर निकल गया। किसी को बताना नहीं है, सिर्फ आपको बता रहे हैं, आप भी सिर्फ हमको को बता रहे हैं, समझिए, ठीक है। और किसी को नहीं बोलिएगा। देखिए चलिए बनाते हैं डायरेक्ट। tan 45 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री। देखिए थीटा का मान कितना? 45 डिग्री। हम कितना बैठाएंगे? 45। फिर देखिए साइन कितना हो जाएंगे? स्क्वायर थीटा, थीटा का मान कितना? 45 डिग्री, ठीक ना। अच्छा यहाँ पर डायरेक्ट आप इसको कोसेक में भी बदल सकते थे, कोसेक में भी बदल सकते थे। चलिए आप लिख लें तो कोई बात नहीं है, इसको भी चिल्का को बना देते हैं, ठीक। देखिए tan 45 डिग्री मान कितना होता है आपका? 1, तो 1 का क्या हो गया? आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो फिर देखिए नहीं तो इसको देखिए मान कर चलिए, अगर कोसेक में इसको बदलते हैं तो अगर 45 डिग्री इसमें बोलते हैं तो कितना हो जाता है आपका? नहीं छोड़िए उसको, देखिए कोस हो गया आपका, तो कोस साइन 45 डिग्री मान कितना? 1/√2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, प्लस 1/1 स्क्वायर से कितना? 2 कैंसिल हो गया, तो 2 अर्थात इसमें क्या हो जाएगा? गुना हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर डायरेक्ट ही कर दें तो कितना हो गया? 1 प्लस तो कितना हो गया? 2n हो गया ना, तो जोड़ेंगे तो कितना? इसलिए इसका आंसर 3। समझ गए? बस वही बच्चा वाला सब सवाल है, और क्या है आपका इसमें। तो फिर देखिए दूसरा में है क्या? कोस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा का मान कितना? 45 डिग्री। बैठाइए 45 डिग्री, कोई दिक्कत है? नहीं है। तो फिर देखिए कि आपका यहाँ पर है ना जी, तो साइन स्क्वायर दे दें, ठीक है। अब फिर थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री। देखिए बैठा दें मान, तो देखिए कोस 45 डिग्री मान कितना? 1/√2, 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 45 डिग्री मान कितना? 1/√2 का होल स्क्वायर। दोनों का सेम ही होंगे जी,
जी सर। तो देखिए 1/2 तो कितना √2 ही आ जाएंगे, फिर इसका कितना 1/2 कंप्लीट 2 ही हो जाएंगे। आपको पता है ना कि 2 गुनी अगर ये सेम रहेगा गुणों में तो 2 आ जाएंगे, या √3 गुनी √3 रहेंगे तो कंप्लीट 3 हो जाएंगे। ठीक, तो उसी तरीक़ा से ये हो गया। अगर 2 का अगर एलसीएम लेंगे कितना 2, इसमें भाग देंगे कितना 1 1 गुनी 1 1 हो गया, इसमें भाग देंगे कितना 1 1 गुनी 1 1 हो गया, और घाट के कितना 0 0/2। और उस टाइम आपको बताया था कोई भी संख्या 0 से अगर भाग देंगे तो 0 6 है ना, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पर आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते थे कि यहाँ पर इसको कोसेक में भी बदल सकते थे। कोसेक कितना हो जाता है आपका 45 डिग्री, तो उसमें आप रखिए कि कोसेक 45 डिग्री, तो साइन में क्या हो जाता है आपका 45 डिग्री मान कितना 1/√2। अगर उसको √2 ऊपर करते तो कितना √2 ना, तो √2 का वर्गमूल कितना आता है आपका, यानी स्क्वायर करिए कितना 2 आता। तो ऐसे भी आंसर आप निकाल सकते थे। चलिए उतना लंबा क्या देना, जैसे आप दिया वैसे आपको बता दिए। ठीक है, उतारिए जल्दी। ठीक है, देखिए आपका पहला भी कंप्लीट हो गया, दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा हम देखिए कि आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित के संख्या कितना है मान परिकलित करें, यानी कि जो आपका इसमें मान दिया गया, यानी कि पहला नंबर हुआ, दूसरा नंबर हुआ, तीसरा नंबर, सिर्फ आप इसमें मान बैठाइए, बस उसी तरीक़ा से निकालिए। ठीक है, देखिए पहला में आपका दिया गया है कि बोल रहे हैं कि इसमें कि साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 होता है ना। कोस 45 डिग्री कितना 1/√2 होता है। साइन 45 डिग्री कितना 30 डिग्री मान हाफ का, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर बिठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए हम बोले हैं ना √2 गुना √2, अगर जो इस टाइप का आ गया तो कंप्लीट 2 आ गया, माइनस है क्यों गुना है तो गुना कर दें, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 दे दिए। अगर इसका एलसीएम करेंगे कितना 4 आ गया, तो इसमें से भाग कितना 2 2 गुनी 1 2 आ गया, फिर इसमें भाग कितना 1 1 गुनी 1 1 हो गया, तो इसमें से भाग दें कितना 1 1/4। आपका यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए जब यहाँ तक आपने पहला नंबर का बना लिया, दूसरा हम देखिए क्या बोल रहा है tan 60 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री बोल रहे हैं ना। तीसरा का देखिए, तीसरा में है आपका कि tan 60 डिग्री है, क्या है आपका tan 60 डिग्री है, प्लस में बटे में है साइन 60 डिग्री है प्लस कोस 60 डिग्री है ना। तो देखिए साइन tan इसमें बोला तो tan पहले जानेंगे 60 डिग्री मान कितना होता है आपका √3, कितना हो गया √3 बटे फिर साइन 60 डिग्री मान कितना होता है आपका √3/2। चलिए उसका भी मान बैठा दिए, प्लस कोस 60 डिग्री मान कितना होता है आपका 1/2, यानी कि हाफ हो गए। चलिए वो भी बैठा दिए। देखिए पहला आपका है √3, तो √3 दे दिए, फिर देखिए बटे में आपका क्या, तो अगर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 2 आ जाएंगे जी, 2 आ गया, फिर इसमें से भाग कितना 1 1 गुना √3। चलिए प्लस है प्लस होते हैं, फिर इसमें से भाग कितना 1 1 गुना 1 1 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ देखिए फिर है √3 बटे कितना आपका √3 प्लस 1 है ना, तो फिर कितना होगा आपका मल्टीप्लाई 2 हो गया ना। तो अगर 2 उसमें तो जाएगा यानी कि मल्टीप्लाई करके कितना 2√3 हो गया बट √3 प्लस 1। अच्छा अगर आपका इस टाइप का अगर सवाल रहेंगे तो आपको हम बोले थे कि अगर जो आपका इस टाइप का अगर जो सवाल रहेंगे तो याद रखिएगा कि हर का परिमेयकरण कर देंगे। याद देखिए हर का परिमेयकरण क्या करना है, अगर √3 प्लस 1 है ना तो √3 माइनस 1 कर दीजिएगा। ठीक है, √3 माइनस 1 कर दीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं, नीचे ऊपर। और देखिए अगर इसको कटाइए तो कितना एक ही बार बनाएगा ना, 1 गुना इतना करेगा तो इतने आ जाएंगे, तो इसीलिए अगर प्लस में तो माइनस में कर सकते हैं हम गुना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फिर इसको मल्टीप्लाई करके कितना √3 हो गया, और फिर कितना हो गया √3 माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर ये आपका प्लस में माइनस में, तो याद करिए आपको बता दिया वैसे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पोस्ट में, तो इसका सूत्र क्या था a² माइनस बी स्क्वायर, यानी a² माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो देखिए उसी पर बैठा के ना a² फिर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो फिर ऊपर का भी गुना कर देते हैं। अगर √3 गुना √3, देखिए इनसे तो सब में गुना होंगे ना, क्योंकि मान के चलिए अगर कोई भी आपका संख्या दिया गया है या मान इसमें पुट करके बोल रहा है बनाने के लिए, तो इसमें तो सबसे मल्टीप्लाई करना है ना जितना आपका कोष्ट में है। चलिए इसको अगर इसमें गुना कर देंगे कितना √3 गुना √3 3 आ गया, और 3 गुना 2 करेंगे कितना 6 आ गया।
आ गया ना। फिर देखिए इसको इसमें गुना करेंगे कितना 2√3 आ गया, 2√3 आ गया। कोई दिक्कत है? कोई आपको यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए देखिए रूट को अगर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से अगर ऐसे अगर आपको करना तो रूट कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो ऐसे करें कंप्लीट 3 हो गया। क्यों हो गया? स्क्वायर मतलब कितना होता है, इसको अंतर में 2 बार गुना करना है, यानी कि 2 बार गुना कितना √3 गुना √3 तो कंप्लीट 3 हो गया। -1 कैसे कितना 1 ही आ गया, हो गया ना। तो फिर देखिए कि आप इसमें देखिए यहाँ तक अगर आपने समझ गए हैं तो एक लाइन और लिख लीजिए, एक लाइन और क्या लिखना नहीं, देखिए कि यहाँ 6 है, यहाँ आपका 2 है, यहाँ 6 है, आपका यहाँ 2 है। तो इसमें देखिए कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है? 2 नहीं दिख रहे हैं जी। देखिए 2 अगर इसमें हम कॉमन लेते हैं तो कितना है, यहाँ पर आ जाएंगे 3 आ गया। फिर देखिए इसमें 2 कैंसिल, बच क्या गया आपका √3। कोई दिक्कत? फिर देखिए बटे में कितना 2 3 में घटाएंगे 1 तो कितना 2, तो 2 गया ससुरालपुर। अब बच क्या गया आपका? बच गया आपका 3 - √3। यह हो गया आपका चिल का आंसर। समझ गया? यह क्या हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत बा? एक तो और बचा तो उसको भी देख लेते हैं इसी तरीक़ा से, उसको भी चलिए देखिए उसको डायरेक्टली देख लेते हैं। यहाँ पे tan सारी रिमोन कितना √3, तो फिर देखिए sin सारी रिमोन कितना √3/2 हो गया, प्लस cos 60 डिग्री का मान कितना 30 डिग्री का मान कितना इसका कितना हो जाएगा √3/2 ही आ जाएंगे ना। ठीक है, यहाँ तक भी इसका मान भी ठीक है, इसका भी मान ठीक है। हाँ ठीक है। देखिए बड़की बटन, फिर देखिए इसको क्या करेगा, एलसीएम लीजिएगा ना तो कितना हो जाएगा आपका 2 आ गया। तो इसके इसमें भाग देंगे 1 गुना √3 आ गया, फिर प्लस, फिर इसमें भाग देंगे कितना हो जाएंगे 1 गुना √3 आ गया। फिर देखिए √3 ऊपर में आ गया आपका, कोई दिक्कत? फिर देखिए यहाँ √3 और प्लस में √3 दोनों एक के जात बा, एक जात ही है ना जी। यहाँ 1 और यहाँ 1 कितना 2√3 बटे कितने ना 2, समझ गया ना। अब फिर देखिए यहाँ पर आप कितना आ जाएगा आपका √3/2 √3 फिर कितना आपका गुण 2 है। कोई दिक्कत है? अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिर देखिए अगर जो यहाँ आ गया तो ये 2 से नीचे में 1 तो ऊपर चल गया, ये 2 कैंसिल, ये √3 से ये √3 कैंसिल, कितना बच गया इसका आंसर 1 बच गया। कितना बच गया 1 बच गया, 1 बच एक इसका आंसर निकल गया। पहला का आपका कितना निकल गया 1/4, दूसरा का कितना निकल गया √3 - √3, तीसरा का फिर कितना निकल गया आपका, तीसरा का निकल गया 1 निकल गया। ठीक है ना, समझ में आ गया ना आपको? बस इसमें कॉमन लेना था, बस ऊपर में यहाँ लिख दीजिएगा यहाँ पे ब्रैकेट में। ठीक है, आपको अगर लिखने का मन होगा तो हर का परिमेयकरण करने पे या नीचे और ऊपर से इतना से भाग देने पर ये सो भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उतारिए जल्दी। ठीक है, देखें आपने कहाँ तक देख लें 3 तक देख लें, तीसरा तक। अब देखिए चौथा में क्या है आपका, देखिए कुछ अंक चेंज हो रहे हैं ना, कुछ अंक चेंज हो रहा है आपका 4/। अच्छा देखिए हम आपको स्टैंडर्ड टाइप का बताते हैं। स्टैंडर्ड टाइप का क्या कि देखिए इसको पहले तोड़िए देते हैं, तोड़ेंगे ना जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब बनाते हैं क्योंकि बहुत आपसे बात भी कर लिए, बहुत बात कर लिए, आप डायरेक्ट से बनाते चलेंगे। देखिए अगर आपका 1/sin का सूत्र क्या होता था, 1/, याद करिए कि 1/sin का सूत्र क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो नीचे में कोई ऊपर में 1 हो गया, 1 तो हो गया क्या ना, तो उसका 1/sin स्क्वायर, तो किसका सूत्र क्या था कोसेक स्क्वायर होता है कि ना। तो स्क्वायर यानी कि 60 डिग्री है तो यहाँ 60 डिग्री बैठा देंगे। उसी तरीका से इसका 1/cos का सूत्र क्या आता है सेक, तो सेक कितना हो गया आपका सेक स्क्वायर 60 डिग्री। कोई दिक्कत है नहीं है, बस इसको आप मान बैठा करके बना देना। तो देखिए कितना आपका 4 है ना। फिर देखिए गुनी में है आपका कोसेक 60 डिग्री, क्या है आपका कोसेक 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है आपका √3/2 होता है। तो उसको उल्टा दीजिए, उल्टा देंगे कितना 2/√3 का क्या हो गया आपका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको देखिए सेक स्क्वायर 60 डिग्री है, तो कोस स्क्वायर 60 डिग्री यानी कोस का 60 डिग्री का मान कितना होता है आपका हाफ होता है। तो हाफ यानी 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा ना, तो 2 का कितना होल स्क्वायर यानी कि कोसेक 60 डिग्री मान हो गया 2/√3 और होल स्क्वायर तो स्क्वायर बैठा दिए प्लस 3 इंटू सेक 60 डिग्री मान होता है 2, तो स्क्वायर तो स्क्वायर बैठा दें, कोई दिक्कत नहीं है। 4 × 2 का स्क्वायर कितना 4/√3 गुना √3 कितना 3 हो गया। ठीक है,
कितना हो गया 2 और इसका 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4 हो गया। ठीक है, देखिए 4 का 4 गुना करेंगे कितना 16/3 प्लस 4 तिया 12, नीचे में कुछ उसका 1 हो गया। ठीक है, 3 इसका एलसीएम आ गया, इसको इसमें भाग देंगे कितना 1 गुना 16 कितना 16 प्लस इसको इसमें भाग देंगे कितना 3 हो गया, और 3 गुना 12 करेंगे कितना बढ़ते 36 आ गया ना। तो देखिए 6 कितना 2 यानी 6 जब 12 2 यहाँ से 1 3 1 4 4 1 5 यानी कि 52/3 इसका आंसर आ गए। ओके, कुछ है आपका भिन्न का जोड़ जैसा सब सवाल है। चलिए हो गया। अब दूसरा में देखिए क्या है कि साइन 60 डिग्री है। क्या है आपका साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री में कितना आता है √3/2 होता है, यानी कि √3/2 साइन 60 डिग्री में होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा दिए, कोई दिक्कत। कोस 60 डिग्री में होता है हाफ होता है, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, √3 का तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएंगे जी, 3 हो गया बटे 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस है तो माइनस दे दिए, 1 का स्क्वायर कितना 1 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो यहाँ पे कितना दे देंगे 4 देंगे। तो आप देखिए भिन्न का घाटा नहीं जानता है बनाने के लिए। जी सर काहे बच्चा वाली बात बोलते हैं, तो बोलना जरूरी है ना, क्योंकि यहाँ पर है तो इसीलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए 4 का यानी कि 4 एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया, तो आपका नीचे से भाग ऊपर से गुना, नीचे से भाग कितना 1 गुना 3, फिर देखिए इससे से भाग देंगे कितना 1 आ गया, 1 गुना 1 कितना 1 ही ना आ गया ना, तो इसमें से घटाएंगे कितना 2 बटा कितना 4। तो देखिए क्या 2 से 2 बार नहीं कटेंगे, ऊपर में तो 1 भी नहीं करेंगे। बोले थे आपको कि जो ऊपर में 1 रहेगा उसका मान्यता है, जो नीचे में उसका मान्यता नहीं है। तो कितना हो गया 1/2 इसका आंसर आ गया, 1/2 इसका आंसर आ गया। देखिए 5वां का भी बन गया, एक लास्ट है उसको भी देख लेते हैं। लास्ट में आपका क्या है बोल रहा है इसमें 4 इंटू साइन 60 डिग्री में कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर दे दिए, प्लस 3 आपके 30 डिग्री में कितना होता है 1/√3 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर दे दिए। फिर 8 साइन 45 डिग्री में कितना होता है 1/√2 इंटू कोस 45 डिग्री में कितना होता है 1/√2, मान बैठा दिया सबका, यानी कि साइन 60 डिग्री में कितना √3/2, टेन 30 डिग्री में कितना 1/√3, साइन 45 डिग्री में कितना 1/√2, कोस 45 डिग्री में कितना 1/√2। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 इंटू √3 कितना 3 आ गया, 2 का स्क्वायर कितना 4, चलिए 3 आ गया, 1/3 करेंगे कितना 3 आ गया, फिर इसको इतना करेंगे 1/, देखिए √2 गुना √2 कितना हो जाएगा कंप्लीट 2, कोई दिक्कत है। अच्छा देखिए फिर इसको इसमें कहानी भाग कटाएंगे, गुना है ना, अगर गुना है तो कटाएंगे नीचे और ऊपर में, तो कितना बार में 4 बार में, फिर इसको कितना बार में 1 बार में, इसको फिर कितना बार में 1 बार में। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। तो देखिए कि आपका 3 है 3 दे दिए, प्लस में नहीं यहाँ कितना 1 है 1 दे दिए, फिर देखिए माइनस में यहाँ कितना है 4 है ना। तो देखिए 3 1 4 फिर -4 और घटाएंगे तो 4 में 4 जगह कितना 0, यह हो गया आपका आंसर। देखिए कुछ था इसमें, बस पहला मैं मतलब कि इसको सूत्र पे तोड़ देंगे। जिससे देखिए आपका सूत्र कैसे टूटता है 1/sin थीटा बराबर, याद करिए कि आपको कोसेक थीटा नहीं पढ़ाए थे सर जी, फिर याद करिए आप 1/cos थीटा बराबर सर जी नहीं पढ़ाए थे हम आपको सेक थीटा। क्या देखिए हुबहू यहाँ फकफका रहा है 1/sin थीटा और कितना कोसेक थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री था, 60 डिग्री बैठा दिए, कोई दिक्कत। 1/cos तो 1/cos बड़ा सेक थीटा तो थीटा का मान कितना 60 डिग्री, कहीं कोई दिक्कत है। छुट्टी बात कर रहे हैं, चलिए उतारिए यहाँ से यहाँ, पहले इसको 1 नंबर यहाँ उतार लीजिएगा, फिर दूसरा यहाँ, फिर तीसरा का यहाँ। आई नूनू बाबू तो आप पहले जानबे करते हैं, इसको ऐसे ही साइड में रहने दीजिए, बच्चा चल तू नटक, चलिए वहाँ तो उतार लीजिए। ठीक है, देखिए फिर सेम सवाल आपका वही है कि फिर 7 में वही बोल रहा है 2 sin इसका 30 डिग्री -3 कोस का। चलिए बनाते हैं डायरेक्ट, क्या बात करना है। 2 इंटू हो गया sin 30 डिग्री कितना हुआ 1/2 हो गया, फिर देखिए 3 और कोस 45 डिग्री कितना 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस sin 60 डिग्री कितना √3 हो गया ना, तो इसका होल स्क्वायर देखिए 2 हो गया इंटू 1/, कितना 2 का स्क्वायर 4 हो गया 3 इंटू 1/√2 का स्क्वायर कितना 2 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर कितना 3 आ गया। तो फिर ये कितने बार कट गया 2 बार में, यानी हो गया आपका 1/2, फिर हो गया 3/2 और प्लस 3/, कुछ नीचे में 1 आ गया। फिर देखिए इसका एलसीएम कितना 2 आ गया जी। तो फिर इसमें से भाग कितना एक बार में 1 को नहीं कितना 1 हो गया, फिर इसमें फिर 3, फिर इसमें कितना 2 और 6 आ गया।
आ गया ना। फिर देखिए इसमें प्लस में ये है आपका प्लस में कितना 7 -2 और फिर देखिए 7 में अगर यानी कि 3 घटाएंगे कितना 4, 4/2 काट के कितना 2, तो इसका आंसर कितना निकल गया 2। समझ गए। फिर देखिए सेम आपका वही उसी तरीका से ई भी है, इसको अपने से बना लीजिएगा, लेकिन बता देते हैं क्या करेंगे। देखिए आपका साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 90 डिग्री का मान क्या बोलेंगे आपका 1 ना, तो प्लस कोस 30 डिग्री मान कितना, अगर मान का चलिए साइन 90 डिग्री मान है 1 है तो उसका 1 जो है वो तो उल्टाएंगे, कोस में 0 डिग्री मान कितना 1 आ गया, प्लस हाँ साइन 30 डिग्री मान कितना हाफ, इसका फिर मान कितना कितना है कोस 60 डिग्री मान, इसका भी मान हाफ हो गया, एक एक कितना 2 हो गया, 2 नीचे को नीचे में कुछ नहीं है 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एलसीएम कितना 2, फिर इसमें से भाग देंगे कितना 2, 2 × 2 कितना 4, फिर इसमें से कितना 2 1 प्लस इसमें भी 1 तो कितना 4 5 6, 6 कितना 2 कट के कितना 3, इसलिए इसका आंसर कितना 3। ठीक है, उतारिए जल्दी, सब एक ही सवाल है, क्या बार बताना, उतारिए जल्दी। ठीक है, देखिए अब फिर ले हैं 9 नंबर में आपका साइन 90 डिग्री है, तो बनाइए लेते हैं तभी देखते हैं। ठीक है, देखिए 9 नंबर में आपका क्या बोल रहा है कि साइन 90 डिग्री है ना, साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा आपका 1 हो जाएंगे, फिर कोस 0 डिग्री मान कितना 1 हो जाएंगे, प्लस 10 0 डिग्री मान कितना 1 हो जाएंगे, फिर 10 45 डिग्री मान कितना 1, 1 1 2 2 1 3, इसका आंसर कितना आ गया 3 आ गया, 9 नंबर का है, समझ गया ना। अब फिर देखिए कि 10 नंबर में बोल रहा है कोस 0 डिग्री, फिर कितना 10 पाई, देखिए पाई का मान कितना 180 डिग्री, यहाँ तक कि पाई का मान जहाँ 180 डिग्री वहाँ सीधी वहाँ बैठा देना, पाई का मान 180 डिग्री। चलिए यही बना देते हैं 10 नंबर का, क्योंकि एक और है 11 नंबर का। 10 में देखिए 0 डिग्री का मान कितना 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर डायरेक्ट बनाते हैं, प्लस है प्लस दे दिए, 10 कितना है स्क्वायर, 10 स्क्वायर पाई का मान कितना 180 डिग्री बटे कितना 4 है ना, प्लस साइन स्क्वायर है नहीं है 180 डिग्री बैठाएंगे, क्योंकि पाई है ना, तो पाई का मान कितना 180 डिग्री बटे 4, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बस इसका मान बैठाए हैं। देखिए पाई का मान कितना 180 डिग्री बटे 4 प्लस पाई का मान कितना 180 डिग्री बटे 4, अब कोस 0 डिग्री मान ये रहा 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना 1 हो गया, प्लस 10 स्क्वायर, देखिए इसको कटाइए कितना मान कटेगा 4 16 आ गया, 16 आ गया, फिर 5 यानी 45 डिग्री, 10 45 डिग्री हो गया। ठीक, फिर इसको भी कटाइए कितना बड़े में 4 5 45 डिग्री, यानी कि साइन 45 डिग्री, कोई दिक्कत है नहीं है। तो फिर देखिए 1 प्लस 10 का 1 का मान कितना 10 45 डिग्री मान कितना 1 हो जाएंगे, तो प्लस फिर देखिए साइन 45 डिग्री मान कितना 1/√2, कोई दिक्कत है नहीं है, तो 1 हो गया प्लस 1, फिर देखिए 1/√2, तो ये तो रहबे करेंगे, 1 + 1 कितना 2 हो गया, यहाँ ने तो रहने दीजिए, यहाँ लिख देते हैं 1 + 1 कितना 2 बटे नीचे कुछ नहीं है कुछ 1 और 1/√2 ये है ना आपका। हाँ, तो इसका देखिए एलसीएम लीजिए, √2 आ जाएंगे एलसीएम, इसको इसमें भाग देंगे कितना 2 आ जाएंगे, यानी कि 2√2 प्लस इसमें भाग देंगे कितना 1 से कितना 1 हो जाएंगे ना, यानी कि आपका हो गया 2√2 + 1/√2, यह हो गया आपका आंसर। समझ गया ना, ये हो गया आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक सब सही है। फिर देखिए आपका 11 नंबर में बोल रहा है, 11 में बोल रहा है, लिखिए देते हैं, तो इसको वहाँ पे है ना कोस 60 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, फिर है -3 कोट 45 डिग्री, इन प्लस में है 2 साइन 90 डिग्री है ना। तो देखिए कोस 60 डिग्री मान कितना 1/2 और साइन 45 डिग्री मान कितना 1/2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, फिर इंटू 10 45 डिग्री कोट 45 डिग्री मान कितना 1 प्लस 2 इंटू साइन 90 डिग्री मान कितना 1, तो 1 बैठा देंगे। तो देखिए कि 1/2 डायरेक्ट कर देते हैं, 1/2 आ जाएंगे और 2 क्या आ जाएंगे ऊपर चल जाएंगे, नीचे 1, फिर देखिए 3 हो जाएंगे प्लस 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया बच गया आपका 1 - 3 + 2 हो गया ना। तो देखिए 3 आप मतलब कि 2 प्लस में 1 है, तो कितना जोड़ के 3 - 3 3 में घटाएंगे कितना 0, यह होगा आपका आंसर। ठीक है, पहला का देखिए यानी कि आपका इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, हाँ मिस्टेक क्या हो रहा है, 9 नंबर का सवाल है ना, तो 9 नंबर का ई हो गया आपका आंसर। ठीक है,
10 नंबर का आपका यहाँ पर बन के तैयार होकर यहाँ हो गया आंसर। फिर 11 नंबर का यहाँ से होकर के कहाँ गया, 6 ना यहाँ तक हो गया आंसर। ठीक है, चलिए उतारिए, रुकिए तो वहाँ पे स्क्वायर है, रुकिए 1 मिनट। ये 10 नंबर कहाँ गया जी, स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, हमको लग रहा था स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर वहाँ स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी स्क्वायर बिठा देंगे, यहाँ भी स्क्वायर बिठा देंगे, और फिर इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे ना। तो 2 अगर आ जाएंगे तो 2 हो गया, फिर यहाँ पर भी आपका 2 ही आ जाएंगे। और फिर इसको अगर तोड़िएगा तो यहाँ से फिर तोड़ दीजिए इसको, अगर 2 तोड़िएगा तो कितना 2 हो गया, फिर इसको कितना 4 प्लस इसको इसमें बांध दीजिए 1 हो गया, यानी 5/2, ये हो गया आपका आंसर। वो भी आपका सही था, ठीक है, लेकिन आपका सवाल में दिया स्क्वायर, तो स्क्वायर जैसे बनाना है ना। ठीक है, जल्दी उतारिए इधर। ठीक है, देखिए अब फिर क्या बोलना है आपका, 12 नंबर में बोलना है कि 4/10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1/cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। तो देखिए आपको हम उस टाइम ही बताए थे, अगर मान के चलिए कि अगर इसको सूत्र पे अगर बनाते हैं ना फॉर्मूला पर, तो और अच्छे तरीके से समझ में भी आएंगे, और मतलब रखिएगा एक कुछ उसका अलग ही मूवमेंट रहता है। देखिए मान कर चलिए 4/10 कितना 10 45, यानी 1/10 थीटा का सूत्र क्या होता है, अगर आप याद करिए 1/10 थीटा का सूत्र होता है ना, कोट थीटा होता है कि ना। फिर देखिए 1 उस टाइम भी इसको बताया है 1/cos थीटा का सूत्र होता है सेक थीटा होता है, क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो 1/10 थीटा का सूत्र क्या हो गया आपका, कोट थीटा हो गया। तो फिर हो गया 1/cos थीटा का सूत्र क्या हो गया आपका, सेक थीटा। तो यहाँ पर देखिए क्या वही मान नहीं बिठा सकते हैं, 4 तो पहले लिखेंगे, 1 तो ऊपर में आइए जाएंगे ना। तो 1/10 थीटा का सूत्र क्या था, कोट थीटा, यानी कि कोट कितना 45 डिग्री 60 डिग्री बिठा दिए। थीटा की जगह यहाँ थीटा था तो यहाँ 60 था, तो यहाँ 60 बिठा दिए, कोई दिक्कत है नहीं है। 1/cos का क्या है, सेक, तो सेक बैठा दिए, कितना स्क्वायर तो स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखिए 60 थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं तो फिर छूट जाता है स्क्वायर, यानी कि 4 कितना कोट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए 4 इंटू कोस 60 डिग्री में कितना होता है, देखिए 10 का मान उधर कितना हो जाएगा, 10 30 डिग्री मान, यानी कि 1/√3 हो जाएंगे, 1/√3 का होल स्क्वायर। फिर इसका हो जाएंगे, उसका कितना होता है 1/2 होता है ना, कोस 60 डिग्री का मान, हाँ तो 1/2 होता है, तो उसका कितना 2, तो 2 हो जाएंगे ना, 2 का स्क्वायर हो जाएंगे, कोई दिक्कत। देखिए 4 होगा इंटू 1 कितना 3 हो जाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4 कितना 3 प्लस 4/1, तो 3 एलसीएम आ जाएंगे। तो इसमें 4 प्लस इसमें भागेंगे कितना 3 हो जाएंगे ना, 3 गुना 4 करेंगे कितना 4 3 12, 16 कितना 3, यह हो गया आपका आंसर, यह क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए कोई भी मान इसमें मिस्टेक भी हुआ है क्या, कोट 45 डिग्री का 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। चलिए इसका भी मान कितना कोस हाफ होता है, यानी कि 1/2 ये चल गया, हाँ ठीक ठाक तो ये है, अरे फिर बाद में देख लेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। फिर देखिए इसमें है कि कोस 60 डिग्री में कितना हाफ इंटू कोस 30 डिग्री में कितना √3/2, फिर माइनस साइन 60 डिग्री में कितना √3/2 इंटू साइन 30 में हाफ, कोई दिक्कत, √3 हो गया। अब बटे कितना 2 गुना 2 4, फिर √3 हो गया, फिर 2 गुना 2 कितना 4, तो 4 एलसीएम इसका आ जाएंगे, √3 हो गया, क्योंकि इसमें एक भाग √3, इसमें भाग देंगे 1 गुना √3, इसमें से घटाएंगे कितना 0/4, तो 0 में भाग कोई भी संख्या देंगे क्या, उसका आंसर 0 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गया ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। चलिए उतारिए इसको, तो इसको यहाँ से यहाँ तक उतारिएगा, इसको यहाँ से यहाँ उतारिएगा, ठीक है। चलिए, अरे यार फिर इसमें छूट गया देखिए 4 यहाँ हो गया ना, एक यहाँ माइनस क्या था साइन स्क्वायर कितना था यार, साइन स्क्वायर कितना था 45 डिग्री ना, इसको छोड़िए दिए, तो साइन 45 डिग्री भी इसमें ऐड करना है। तो साइन 45 डिग्री में कितना होता है 1/2 होता है का स्क्वायर, तो स्क्वायर दे दिए। फिर देखिए 4 हो गया, फिर इसमें 1/2 हो गया, नीचे में कुछ 1 मान लीजिए, ठीक है। एक फिर लाइन बढ़ा दीजिए, एक लाइन बढ़ा दीजिए, 6 इसका आ जाएंगे। हो गया यार, दिमाग खराब हो जाता है। 6 आ गया ना इसका एलसीएम, तो इसमें भाग देंगे कितना 2 8 हो गया, प्लस इसमें भाग देंगे कितना 1, यानी कि 6 आ जाएंगे। 6 गुना 4 करेंगे कितना 24, प्लस सॉरी माइनस है, माइनस दे देंगे इसको, कितना 3 हो गया ना, तो 3 हो गया, तो ऊपर में कितना 3 हो जाएंगे ना। फिर देख लीजिए 2
इधर तो कुछ मिस्टेक है ना, तो इसमें भाग देंगे कितना बार में, 2 बार में, और 2 गुना 4 कर कितना 8 हो गया, प्लस में कितना हो जाएगा 1 से भाग देंगे 6, 24 हो गया। कुछ मिस्टेक ना नहीं है। चलिए 32 फिर कितना 3 है ना, बटा 6 है, तो 29 बटा कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, 29 बटे कितना हो गया। रुकिए इसको ना तो मिटाइए देते हैं यहाँ पर, क्योंकि सवाल में 30 डिग्री है तो फिर से बनाना पड़ जाएगा। ये भी ठीक है, समझ गए ना, ये भी ठीक है। बस मान हम सोचते हैं कि किसी का मतलब कि ये कंफ्यूज नहीं रह जाए कि सर सवाल तो इसमें गलतियाँ लिख दिया है, समझ गए ना, इसीलिए इसको भी बता देते हैं। तो जैसे था अब लिख लीजिए 1 मिनट कोट हो गया, यहाँ तक तो आप समझिए गए थे। 60 डिग्री हो गया, प्लस में सब सेम ये था, यहाँ पर 30 डिग्री होंगे। ठीक है ना, स्क्वायर 30 डिग्री, कोई दिक्कत। और साइन स्क्वायर कितना 45 डिग्री, समझ गया ना। देखिए 4 इंटू इसमें कितना हो जाएगा आपका 1/√3 का कितना होगा आपका होल स्क्वायर, और फिर देखिए प्लस है सेक कितना हो जाएंगे आपका उसका हो जाएगा 2/2 ही हो जाएंगे। रुकिए √3/2 और 2/√3, कोई दिक्कत। फिर इसका कितना 1/2 यानी √2 का होल स्क्वायर। देखिए 4 आ गया आपका। फिर देख लीजिए बार सही है ना सब कुछ से, यानी कि कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। अगर इसको उसमें करेंगे 2/√3, ठीक है, इंटू 1/3 हो गया, प्लस 2 में 4 और 3 हो गया, इसमें 1/2। चलिए ठीक है, यानी कि 4/3 प्लस 4/3 1/2। ठीक है, एलसीएम कितना जाएगा 6 आ जाएगा। अगर नहीं आता तो कर लीजिए, तो कितना 3 से अगर मान के चलिए कितना हो जाएगा 3 से यानी कि 1 यानी कि 2, 6 आ गया आपका। तो इसमें से कितना 2 यानी 8 हो गया, प्लस कितना 8 हो गया, माइनस इसमें से करेगा कितना 3 हो जाएंगे ना 3, तो 8 और 16 कितना हो गया 16 हो गया ना। 16 माइनस 3 बटा कितना 6, अगर 16 में 3 घटाएंगे कितना 13/6 आंसर, समझ गए ना। बस देखिए इसमें क्या था कि उस बार जो बनाए थे शुरू में 45 डिग्री छोड़ दिए थे, और इस बार जब देखते हैं बुक में तो बुक में देखते हैं तो इसमें 30 डिग्री यहाँ भी छूटा हुआ था। ठीक है ना, इसलिए बना लें। एक भी सवाल आपका कन्फ्यूज नहीं रहना चाहिए सर, मतलब यहाँ पर 60 डिग्री था जब 30 डिग्री लिख दिए। ठीक है ना, इसीलिए फिर से बताना पड़ गया हमको। चलिए उतारिए, समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए तीसरा का अब आपका लास्ट एक सवाल है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए इसमें है क्या कि बोल रहा है 4, फिर है साइन 60 डिग्री में कितना होता है √3 रुकिए इसमें बड़ी कॉस्ट लगाते हैं, √3/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं है। फिर इसका सूत्र क्या होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी कि मान बैठाते हैं सूत्र है साइन 60 डिग्री में कितना √3/2 और इसका 1/√2। ठीक, 30 डिग्री में कितना 1/√3 का होल स्क्वायर, प्लस इसका मान कितना हो जाएगा कोस 90 डिग्री मान उसका 0, तो इसमें कितना 0 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए देखिए उसमें हो जाएगा 3/2, फिर इस 4 हो जाएगा ना, क्योंकि √3 का तो 3 आ गया, 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया ना। फिर देखिए माइनस में कितना 1/2 आ गया ना। चलिए ऊपर का कम तमाम 1 कितना √3 का तो 3 हो जाएंगे ना, और 0 तो 0 हटका दीजिए, उसको उतना दिमाग नहीं लगाया करिए। कितना समझेंगे आपका 4, तो इसमें कितना 3, फिर इसमें कितना 2 ही आ गया बटे 1/3। चलिए यहाँ तक समझ गए ना। चलिए 4 आ गया आपका। फिर देखिए इसमें 3 में 2 घटाइए कितना 1 बटे कितना 4 हो गया ना। फिर देखिए बटे में आपका 1 बटे कितना 3 हो गया, तो 4 कैंसिल हुआ, कितना एक बार में हुआ ना जी। अगर मान कर चलिए सॉरी यहाँ नहीं करिए, नहीं तो यहाँ नहीं करिए 4 बटे कितना है रुकिए 4/4, ठीक ना है, यहाँ कर लीजिए अच्छे से। अब फिर 4 हो गया, और फिर ऊपर 3 गिला नीचे आ गया, 4 कैंसिल, बच कितना हो गया 3, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया राइट 3 हो गया। समझ गया ना, इसका आंसर कितना हो गया 3 हो गया। चलिए इसको पहले उतार लीजिए तब कुछ बात करेंगे 1 मिनट। ठीक है, देखिए अगर आपने तीसरा यानी कि 3 का तीसरा था 14 नंबर का था सवाल, आपने यहाँ पर बना लिया ना। फिर देखिए इसको मान बैठा कर कितना निकला 3 निकल गया। ठीक है,
देखिए आपका इस सारा कितना हो गया, आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। 1 और 2 और आपका 3 तक क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। 1 भी कंप्लीट हो गया पूरा, दूसरा का भी सारा कंप्लीट हो गया, तीसरा का भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, 8.2 का। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से मेहनत करिए और तैयारी भी करिए, और जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए सही रहेंगे और आपके लिए फायदेमंद रहेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।